अगर हम चाहते हैं हमारे घर में, परिवार में सुख समृद्धि आए, स्वास्थ्य आए, तो इसकी शुरुआत आपकी रसोई से होती है। सभी को नमस्ते, मेरा नाम दिव्या यादव है। आज हमें अपनी रसोई में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि हमारे घर में स्वास्थ्य बना रहे, फिटनेस आए। सबसे पहले आपको अपनी रसोई से प्लास्टिक और पॉलिथीन को बाहर निकालना चाहिए। हम सभी जानते हैं प्लास्टिक और पॉलिथीन हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे पर्यावरण के लिए भी कितने नुकसानदायक है। इसलिए हमें अपने घर से प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक के टिफिन, प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिथीन ये सब निकाल देनी चाहिए। इसकी जगह पर आप स्टील का या मेटल के डब्बे इस्तेमाल करें या कांच के डब्बे इस्तेमाल करें। जब गर्म खाना होता है आप उसको प्लास्टिक के डब्बों में रखते हो तो वो तो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। इसकी जगह पर आप कांच के या मेटल के डब्बों का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ हमें फॉइल पेपर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि फॉइल पेपर बहुत ही डेंजरस होती है। आप खुद ही देख सकते हैं कि जब आप खाना रैप करते हैं और जब एल्युमिनियम फॉइल वापस आती है घर पे, बच्चे जब टिफिन में वापस लेके आते हैं तो पूरा काली हो चुकी होती है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं वो कितनी डेंजरस है। गर्म चीजों के कॉन्टेक्ट पे आने पर वो कितना रिएक्ट करती है। इसलिए गर्म खाना बिल्कुल भी आप फॉइल पेपर में रैप ना करें। इसकी जगह पर आप मलमल के कपड़े में रैप कर सकते हैं या फिर बटर पेपर पर रैप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें मलमल का कपड़ा ही लें क्योंकि अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा, हमारी पीढ़ी, नई पीढ़ी स्वस्थ रहे तो हमें उन्हें कूड़े के पहाड़ नहीं देना चाहिए। इसलिए आप यूज एंड थ्रो चीजें ही कम से कम इस्तेमाल करें। दूसरा चेंज आपको लाना है कि आप अपनी रसोई में लोहे की कढ़ाई वापस लाएं। हम सभी जानते हैं लोहे की कढ़ाई में बना हुआ खाना कितना टेस्टी होता है, कितना हेल्दी होता है। जिनको भी लो बीपी की प्रॉब्लम है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, जिनके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, जिनको सारे दिन जिनको लो एनर्जी फील होती रहती है, उदास रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, मन हमेशा उनका नेगेटिव सोचता है, आप सभी को लोहे की कढ़ाई में बना हुआ खाना खाना चाहिए। इससे आप इन सब सिम्टम्स से बचे रहेंगे। हमें कंप्लेन रहती है कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने पर हमारा खाना या हमारी सब्जी काली हो जाती है। आप खाना बनाएं और बनाने के तुरंत बाद ही आप अगर उसे दूसरे डब्बे में, कंटेनर में शिफ्ट कर देंगे तो आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं फील होगा। बस लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करते वक्त हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें खट्टी चीजें जैसे इमली, नींबू, कोकम या फिर छाछ से जो भी चीजें बनती हैं वो चीजें हमें लोहे की कढ़ाई में नहीं बनानी चाहिए। बाकी सभी चीजें आप लोहे की कढ़ाई में आराम से बना सकते हो। उन चीजों को बनाने के लिए कली की हुई पीतल का बर्तन का इस्तेमाल करें या फिर मिट्टी के बर्तन का या स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करें। और नींबू या इमली आप या तो खाना पकने के बाद जब आप दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करते हैं तब उसके ऊपर नींबू या इमली का डाल सकते हैं। लोहे की कढ़ाई के अंदर ही इमली या नींबू का इस्तेमाल ना करें। तीसरा चीज आपको करना है कि आपको खाना रीहीट नहीं करना है। जब से फ्रिज आया है, माइक्रोवेव आया है, हम खाना बनाकर फ्रिज में रख देते हैं, स्टोर कर लेते हैं और माइक्रोवेव में बार बार रीहीट करते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर भी कभी कभार हो जाता है कि हमें फ्रिज में खाने को फ्रिज में रखना भी पड़ता है और उसे दोबारा यूज भी करना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको माइक्रोवेव में खाना गर्म नहीं करना है क्योंकि उससे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे में आप खाने को गर्म करें, लेकिन हाई फ्लेम पे गर्म नहीं करना है। अगर हम हाई फ्लेम पे खाना गर्म कर रहे हैं तो खाना ऑक्सीडाइज हो जाता है और टॉक्सिक हो जाता है। ऐसे में आप लो फ्लेम पे खाना गर्म करें और फिर इसका इस्तेमाल करें। लेकिन कोशिश आपको ज्यादातर यही करनी चाहिए कि आप फ्रेश खाना ही खाएं। एक बार जब खाना पक गया तो वो आप 3 से 4 घंटे के अंदर कंज्यूम कर लें। इसके बाद अगर आप खाना खाते हैं तो खाना तामसिक हो जाता है, डाइजेस्ट होने में हैवी हो जाता है। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रीहीट करना पड़ता है, खाने को स्टोर भी करना पड़ता है। तो भी आप कोशिश करें कि आप विद इन डे आप उसको खत्म कर दें। अगर सुबह का बना है तो शाम तक आप जरूर खत्म कर दें। इससे ज्यादा आप उसे ना रखें, नहीं तो वो आपको बहुत सारी बीमारियां देगा। हमें ये आदत बना लेनी है और ये कोशिश करनी चाहिए कि भले ही आप कम खाना खा लें लेकिन फ्रेश खाएं और अच्छा खाना खाएं। धन्यवाद।